सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार खटीक अपने जन आशीर्वाद यात्रा लेकर रायसेन पहुंचे, जहां लोगों ने उनका जोरदार स्वागत किया और इस दौरान सांची में इस यात्रा का बीजेपी कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया। वहीं इस दौरान हमारे संवाददाता अजय गोहिल ने केंद्रीय मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार से खास बातचीत की। सुनिए। केंद्रीय मंत्री बीरेंद्र खटीक जी अपनी जन आशीर्वाद यात्रा को लेकर रायसेन पहुंचे हैं। यह रायसेन, सलामतपुर और सांची में यात्रा का भव्य स्वागत किया गया है। हमारे साथ बीरेंद्र खटीक जी मौजूद हैं। आइए हम उनसे बात करते हैं कि इस यात्रा का क्या उद्देश्य है। ये जन आशीर्वाद यात्रा निकाली जा रही है केंद्र सरकार की योजनाएं लोगों तक पहुंचाने के लिए, क्या उद्देश्य है इसका योजना का? जन आशीर्वाद यात्रा के माध्यम से हम जनता के बीच में जाकर अभी पिछले वर्षाकालीन सत्र में विपक्ष ने जिस तरह का गैर जिम्मेवाराना व्यवहार का वहां पर प्रदर्शन किया, लोकसभा राज्यसभा की कार्रवाई को चलने नहीं दिया और यहां तक कि मंत्रिमंडल में जो नए मंत्री बनाए गए, आदरणीय प्रधानमंत्री जी जब उनका परिचय कराने के लिए खड़े हुए, ये परंपरा है देश की आज़ादी के बाद से कि जब मंत्रिमंडल का गठन होता है या उसका विस्तार होता है तो देश के प्रधानमंत्री जी उन मंत्रियों का सदन के माध्यम से देश की जनता से परिचय कराते हैं। उनको क्या दायित्व दिया गया है, लेकिन उनका परिचय न तो लोकसभा में न राज्यसभा में भी नहीं होने दिया और इसके आगे भी जाकर विपक्ष ने जिस तरह से स्पीकर की चेयर के आगे जो लोकसभा और राज्यसभा के अधिकारी बैठते हैं, रिपोर्टर बैठते हैं, उनके कागज फाड़ के वहां से रजिस्टर उठाकर अध्यक्ष पीठ की तरफ फेंका, इससे सदन की अवमानना तो हुई ही है, संविधान का भी जो है ना, संवैधानिक मूल्यों की भी अवमानना हुई है। पूरे देश में इसको लेकर काफी आक्रोश है कि सदन होता है चर्चा के लिए, विकास के कल्याणों पर वाद विवाद करने के लिए, लेकिन कांग्रेस ने जहां एक और न तो कोई काम होने दिया विपक्ष ने और न ही काम करने दिया। इसको लेकर कि ओबीसी के, हमारे अनुसूचित जाति वर्ग के, अनुसूचित जनजाति वर्ग के और हमारी महिला सांसदों को 27 ओबीसी, 12 एससी, 8 एससी और 11 हमारी महिला सांसदों को मंत्री बनाया गया। इससे पूरे देश में जनता के मन में एक आक्रोश का भाव भी पैदा हुआ कि ये विपक्ष का बहुत गैर जिम्मेवाराना व्यवहार है। हमारे वर्ग के, हमारे अपने लोगों के बीच से जो मंत्री बनाए गए हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा, उनका परिचय नहीं होने देना और ये बहुत गलत बात है। हम उन सारे मंत्रियों को जो नए मंत्रिमंडल मंत्री बन के आए हैं, हम लोग जनता के बीच में जा रहे हैं जन आशीर्वाद यात्रा के माध्यम से, जहां एक और जनता का आशीर्वाद लेने के लिए जा रहे हैं, वहीं दूसरी ओर केंद्र सरकार के द्वारा जो कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं और उन योजनाओं में बहुत सारे विपक्षी राज्यों में उन योजनाओं को अपने राज्यों में लागू नहीं किया जाता है। आप वैचारिक मतभेद अपनी जगह हो सकता है, लेकिन जनता हितैषी की जनहितैषी योजनाओं को लागू नहीं करना, ये बहुत ही गैर जिम्मेवाराना व्यवहार है। 2047 में जब देश आज़ादी की 100वीं वर्षगांठ मनाएगा, उस 100वीं वर्षगांठ मनाते समय बहुत सारे क्षेत्रों में और आत्मनिर्भर बनाने के जो प्रयास प्रारंभ हुए हैं, जैसे अभी ऊर्जा है, ऊर्जा का हर वर्ष 12,000 करोड़ रुपए का हम आयात करते हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि जो अमृत काल है, ये जो 25 वर्ष की अवधि, इसको अमृत काल माना गया। इस अमृत काल में चाहे वो ऊर्जा की बात हो, हम दूसरों के ऊपर निर्भर न रहें, हम अपने देश में ऊर्जा का हम उसका निर्माण करें। मोबाइल फोन हम पहले विदेशों से आयात किया करते थे, लेकिन आज हमारा देश मोबाइल बना रहा है, विदेशों को निर्यात भी कर रहा है। वैक्सीनेशन की अगर बात करें तो वैक्सीनेशन में पहले ये होता था कि जब कोई इस तरह की बीमारी विश्व में फैलती थी तो हमारे यहाँ उसका वैक्सीनेशन आने में सालों लग जाते थे। पोलियो का उदाहरण सामने है कि जब सब जगह पोलियो के वैक्सीनेशन हो गया, हमारे यहाँ 2-3 साल के बाद आया था। लेकिन कोविड काल के दौरान ये पहली बार हुआ है कि हमारे देश ने अपने ही यहाँ पर प्रधानमंत्री जी ने हमारे वैज्ञानिकों को, हमारे चिकित्सकों को प्रोत्साहित किया और हमारे देश में ही वैक्सीनेशन बढ़ रहे हैं। सितंबर माह में लगभग 18 से 20 करोड़ जो वैक्सीनेशन हमारे देश में बनेंगे। अभी तक 55 करोड़ से ज्यादा लोगों का वैक्सीनेशन हो चुका है। अक्टूबर में 25 से 30 करोड़ बनेंगे और नवंबर दिसंबर तक पहुंचते पहुंचते हमारा देश पूरी तरह से वैक्सीनेशन के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो जाएगा। ये हमारे साथ केंद्रीय मंत्री बीरेंद्र खटीक जी मौजूद थे, जिनका ये कहना है कि हम 2023 और 24 के लिए नहीं, बल्कि हम तो 2047 की तैयारी कर रहे हैं। अजय गोहिल, इंडिया न्यूज, रायसेन।